दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा देवबंद के कुछ अहवाल, तारीख के कुछ औरात खोल रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही सही समझाने की तौफीक अता फरमाए। उलमा देवबंद के खून में अंग्रेज से नफरत शामिल थी। इतनी नफरत थी, अगर कोई कफ काला पहनकर सामने आता था तो इंतहाई नाराज होते थे। अंग्रेज से इतनी नफरत थी। हजरत अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को जिहाद के लिए तैयार किया। यहाँ तक के घोड़े भी पाल रखे थे अपने यहाँ, अपने मुरीदीन के पास भी घोड़े पाल रखे थे। एक ऐसा वक्त आया कि बरतानिया ने तुर्की पर हमला कर दिया। तुर्की इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब में उनके मातहत था। यहाँ हिंदुस्तान से बड़े काफिले भेजे हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उनकी जानी भी खिदमत की और माली भी खिदमत की। लोगों को भेजा, जहाज के लिए भेजा और माली मदद की। हालांकि कुछ भी नहीं था, क्या हाल था। आज तो देखें, फलस्तीन पर हमला हुआ और मुसलमान खामोश है। 40,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके, मुसलमान खामोश है। किसी को गैरत नहीं आई। तो बुजुर्गों के करामात भी आपके सामने आ रहे हैं। हजरत अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे और कपड़े गीले कपड़े गीले। एक फकीर ने कहा कि हजरत आपके कपड़े गीले हैं। कहा कि बरतानिया का जहाज आ रहा था, उनके ऊपर जंग बम भी थे, तुर्की पर हमला आवर था। हमें हुक्म हुआ कि इस जहाज को गर्क कर दो। सारे के सुभान अल्लाह, इस जहाज को गर्क कर दो। वो जहाज समंदर में गर्क करके आए। हजरत अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अब्दाल थे। अब्दाल के भी समझा 8 बड़े बड़े अब्दाल हजरत अमरुद्दीन के मातहत काम करते थे। फकत वली नहीं थे, वलियों के वली थे अब्दाल और समझा आलिम नहीं थे, लेकिन अब्दाल थे। ये शागिर्द थे मौलाना अब्दुल कादिर पहवार के, काफी अर्सा रहा। फिर हुक्म हुआ कि मौलाना अब्दुल रहमान के पास जाओ, जो सखर के बहुत बड़े आलिम थे, जिनका वाक़या आपने सुना कि बंदर रोड पर चलते थे, सुबह सुबह चलते थे, उनकी शक्ल सूरत देखकर हिंदू मुसलमान होते थे। हिंदुओं ने दरखास्त की कि इस मौलवी को रोको कि ये आता है, बंदर रोड पर चलता है, तो हिंदू देखकर मुसलमान हो जाते हैं। तो सखर के इंतजामिया ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमादुल्लाह हाली जी रहमतुल्लाह अलैह, ये आलिम थे। अल्लाह ताला की कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमाए। ये मुरीद थे, हजरत अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। अपने शेख के पास जाते थे। एक दफा पता चला कि हजरत शेख हजरत अमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। खैरियत जाने बुजुर्ग मौलाना अब्दुल अजीज के पास आ रहे हैं, करीब था। तो हजरत रास्ते में बैठे, गली में रास्ते में बैठे, मुश्किल के इंतजार में बैठे। एक दफा मौलाना गुलामुल्लाह साहब रावलपिंडी वाले, जो मुफस्सिर कुरान थे, समझा दे, वो भी खिदमत में आते थे। हजरत हालिद की खिदमत में आते थे और सखर में बयान किया कि तुम्हें कदर नहीं है। हजरत मौलाना हालिद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते नहीं हो, तुम बड़े बड़े कदर हो। वो आरिफ बिल्लाह है, वो अल्लाह को जानने वाले हैं। एक दफा मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह सावरे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थी, बड़े नेक साले थे, बड़े आलिम थे। बिनूरी मदरसा चल रहा है, उनका अजल चल रहा है।
हज़रत बेनूरी साहब बैठे थे खिदमत में, हालत जी बैठे थे, एक शख्स आया कि हज़रत मुझे तावीज़ दे दो, फिर कहा कि हज़रत मैं बीमार हूँ, नुस्खा दे दो, कोई नुस्खा लिख कर दिया कि हज़रत मैं गरीब हूँ, पैसे दे दो, हज़रत पैसे दे दो। मौलाना यूसुफ बेनूरी देख रहे हैं, मौलाना यूसुफ साहब देख रहे हैं, वो कहा कि अगर मैं मेरे पास होता तो मैं उसको अच्छी तरह पिटाई करता, हज़रत को इतना तंग कर रहे हो। खलीफा अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत खालिद के मुरीद थे, समझा दे। किसी जगह दावत थी, खलीफा अहमद की दावत थी। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि रात को जो चावल दिए, चावल के ऊपर नमक डाला, उन्हें समझा कोई चीनी है, मिठाई है, क्या डाला? नमक डाल दिया चावल में, लूण हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे चावल खा लिए, शिकवा नहीं, उफ तक नहीं। इसी तरह वाक़या है हज़रत रोज़े घनी रहमतुल्लाह अलैह, वो जो बड़ा पीर पागरा, ये जो पागरा उनके वालिद नहीं, उनके दादा थे, समझा। उनके पास वो भी किसी मुरीद के पास गए, उस मुरीद ने वो चावल के ऊपर नमक डाल दिया। अल्लाह की दो जो जैसे हुई वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा लिया, उफ तक नहीं था। फिर क्या कहा उस रोज़े घनी रहमतुल्लाह ने, क्या कहा कि लुत्फ सजण दम बद कहर सजण गाह ही अभी सजण वाह तू भी सजण वाह। अल्लाह कैसे लोग थे। हज़रत खलीफा अहमद रहमतुल्लाह अलैह शिकारपुर स्टेशन पर बैठे हैं, एक तालिब इल्म भी बैठा है, तो एक शख्स हज़रत मदनी को गालियां दे रहा था। लोगों की पता नहीं क्या आदतें होती है, उलमा को गालियां देते हैं, अपनी आखिरत की आखिरत की फिक्र ही नहीं है। हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे हैं, तो हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह की इसकी पिटाई करेंगे, खूब उसको जूते लगाओ। हज़रत कहा जूते में कैसे लगाओ, मुझे पिटाई करेंगे? तो हज़रत फरमाया मैं तुम्हें वजीफा देता हूँ, वो देता कर लो, अपने ऊपर दम कर लो, वो लोग तुम्हें नहीं देख सकेंगे। जन्नत सुभान अल्लाह। स्टेज को पिटाई कर बोला ऐसा, मौलवी मदनी ऐसा, खूब उसको मारा, मार चीखें पड़ गई, लोग जमा हो गए, ये थोड़ा हट गए, गरीब देख रहे हैं किसने इसको मारा, लोग तलाश कर रहे हैं, हालांकि गरीब खड़ा है, मारने वाला गरीब खड़ा है, देख नहीं सकते। अल्लाह अकबर। ये खलीफा अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब अमरोटी जाते थे, अपने मुर्शिद के पास जाते थे, तो हज़रत इमाम शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह चार पाई दे देते थे, चार पाई बिस्तर ले आते, बिस्तर रख देते बिस्तर। सुबह को आगे देखते हैं कि हज़रत वो चटाई पर सो रहे हैं, खलीफा अहमद मुर्शिद के पास चटाई पर सो रहे हैं। तसव्वुफ के लिए चार तरीके जो हमारा तसव्वुफ चला है, ये तसव्वुफ चलाए हज़रत अली मुर्तज़ा साहब, चलो सुभान अल्लाह। चार शाखें हज़रत, चार शाखें हज़रत अली मुर्तज़ा, नक्शबंदी याद करो, चिश्ती जो नक्शबंदी, चिश्ती, सहरवर्दी, कादरी, जो नक्शबंदी, चिश्ती, सहरवर्दी, कादरी, और यहाँ सब जो सारा सिलसिला कादरी तरीका चल रहा है, अभी तक कादरी चल रहा है। चूंकि हज़रत रोज़े घनी रहमतुल्लाह अलैह कादरी तरीके में थे, उसके बाद सुई शरीफ वाले साईं मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह कादरी तरीके के, हज़रत भरचूरी रहमतुल्लाह अलैह कादरी तरीके के, हज़रत भरचूरी के बाद हज़रत अमरोटी, हज़रत हालिद, हज़रत खलीफा अहमद, ये सारे जो थे, हज़रत साईं मोहम्मद उमर साहब, हज़रत साईं मोहम्मद आलिम साहब, ये सारे कादरी तरीके। आखिरी वाक़या बैठ खत्म करते हैं। हज़रत भरचूरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा बड़े थे, अफसर थे, परेशान थे, किसी ने कहा क्या बात है, आप बड़े मजलूम हैं, क्या बात है? कहा फरमाया कि हर रात महबूब मुस्तफा साहब की ज़ियारत होती थी, आज रात महबूब मुस्तफा की ज़ियारत नहीं हुई, आज रात ज़ियारत नहीं हुई, बाकी हर रात ज़ियारत होती है। परेशान क्या वजह है? फरमाया रात को जो सोया था बगैर मिसवाक के सोया था।
अल्लाह अकबर। नमाज के लिए नहीं, नमाज के लिए मिसवाक तो नहीं लगाते हम, समझा नहीं? जो सोना है सोने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक लगाते थे, सोने से पहले मिसवाक लगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, वो छूट गई है, समझा नहीं? सोने से पहले मिसवाक नहीं लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत से महरूम हो गए। अज़ीज़ों, अहद करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना है, समझा नहीं? एक सुन्नत को, समझा नहीं? एक सुन्नत को जिंदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसाद का दौर है, इस फसाद के दौर में जो एक सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी। जो शफाअत भी नसीब होगी। दुआ करते हैं अल्लाह सबको।